हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका अपनी भाई एजुकेशन जोन में। मैं हूँ राज दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों बाद में होते रहेंगे। बात कर लेते हैं अपने मुद्दे की। एक बड़ी अपडेट दोस्तों जो है हाल ही में सामने निकल के आई है। तकनीकी पदों में सीटी होगा खत्म। सबसे पहला तो ये है। दूसरा है तकनीकी पदों के लिए क्या अलग से सीटी होगा। तीसरा ये है एलएम एसए के वेतनमान में कितनी बढ़ोतरी होनी है। यानी एलएम एसए की सैलरी तो दोस्तों वैसे कहूं तो पहले भी कम नहीं है, लेकिन इसमें और भी इंक्रीजिंग होने की पूरी पूरी संभावना, क्योंकि फाइल जो है फाइनल पहुंच चुकी है। सिग्नेचर होते ही आपकी जो अगली सैलरी आएगी वो जो है वेतनमान बढ़ के आएगी। तीनों ही पॉइंटों के बारे में दोस्तों डिटेल से डिस्कशन इस वीडियो में हम करेंगे। चलिए, उससे पहले दोस्तों रक्षाबंधन के अवसर पे एक जो है महा ऑफर हम आपके लिए लेके आए हैं। ये महा ऑफर दोस्तों क्या है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। 9 अगस्त से 11 अगस्त तक दोस्तों ये ऑफर रहने वाला है। इसके अंदर अगर आप हमारा पेज ज्वाइन करते हो तो उसके साथ बुक जो है वो बिल्कुल फ्री। ठीक है। बुक दोस्तों बार बार मैसेज ये आ रहे थे कि ये हैंड रिटन नोट्स तो नहीं है या प्रिंटेड है। तो इसका दोस्तों बुक का मैं डेमो आपको दिखा दूंगा। डेमो देखने के बाद आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा ये किस प्रकार की बुक है। इस बुक के अंदर दोस्तों हमने 15 वर्षों का अनुभव साझा किया है आपके पास। ठीक है। जब हरियाणा में टेक्निकल पदों की कोई तैयारी नहीं करता करवाता था तब से हमारी ये बुक चली आ रही है। उसी टाइम से अच्छे खासे सिलेक्शन जो है इस बुक ने बहुत सारे बच्चों को दिए हुए हैं। लगे हुए बच्चे हैं, बच्चे जो हैं उनसे आप इस बुक के बारे में डिस्कशन भी कर सकते हो। ये दोस्तों हमारी ऐप है। सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा 1969 बच्चे यानी लगभग 2000 के आसपास बच्चे हमारी ऐप के साथ जुड़ चुके हैं। बेस्ट कंटेंट को देखते हुए जो है बच्चों ने ज्वाइन किया है, और मैं वादा करता हूं आपसे इससे भी बेस्ट कंटेंट आने वाले एग्जाम टाइम से पहले पहले हम सारा जो है आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है। ये ऐप नहीं है, ये बुक नहीं है, ये गारंटी बेच नहीं है, ये हमारा 15 वर्षों का अनुभव है जो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। इस बुक के अंदर दोस्तों लगभग प्रीवियस ईयर के जितने भी टेक्निकल पेपर हुए थे, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन इंस्ट्रक्टर का है, चाहे एएलएम का है, और चाहे डब्ल्यूपीओ का है, सभी विद सॉल्यूशन के साथ डाल दिया है। ठीक है। तो मैं बात कर लेता हूं इस ऐप की। ये ऐप ज्वाइन करने के बाद दोस्तों गारंटी बेस जैसे ही आप ज्वाइन करोगे ना, तो एक स्लिप डाउनलोड होती है। वो स्लिप डाउनलोड करने के बाद हमें बता दोगे व्हाट्सएप नंबर पे। व्हाट्सएप नंबर हमारा है ये वाला। इसके ऊपर स्लिप भेजनी है या सिर्फ इतना लिखना है हमने बैच ज्वाइन कर लिया है। उसी दिन आपकी ये बुक जो है वो डिस्पैच हो जाएगी आपके एड्रेस पे। एड्रेस दोस्तों आपको लिख के भेजना पड़ेगा। उसी एड्रेस पे आपके ये जो है 5 से 7 दिनों के अंदर अंदर बुक डिलीवर हो जाएगी। ठीक है। तो ये तो था दोस्तों रक्षाबंधन के अवसर पर भाई और बहनों सभी के लिए। ठीक है। एक विशेष ऑफर। चलिए, अब बात कर लेते हैं दोस्तों हमारे इस मुद्दे की। सबसे पहले तो दोस्तों एक बुक का डेमो रह गया था। बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे थे सर ये बुक कैसी है। ये दोस्तों बुक का मेन पेज है। ठीक है। इसके अंदर जो है सब कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद एक लेसन हमने उठाया इसके अंदर, ये हमारा सिंगल फेज एसी थ्योरी है। इसमें बहुत सारे डिप्लोमा वाले साथियों को दिक्कत आती है हिंदी समझने में, तो साथ साथ में इंग्लिश में लिखा हुआ है। जैसे प्रत्यावर्ती धारा यहाँ लिखा हुआ है, तो अल्टरनेटिंग करंट यहाँ लिखा हुआ है, ताकि आपको समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। साथ में डायग्राम अटैच किया गया है ताकि आपका डाउट हो वो डायग्राम के थ्रू भी क्लियर हो सके। ठीक है। अब की बार अपडेट में दोस्तों क्या डाला है हमने, एग्जाम पॉइंट डाला है। यानी एग्जाम पॉइंट के व्यू को देखते हुए कौन सा जो तथ्य है इसमें वो इंपॉर्टेंट बनता है, वो दोस्तों इसमें हमने डाल दिया है। ठीक है। ये बुक है। अगर दोस्तों 590 पेज की बुक है, इसको हम हैंड रिटन टाइप्स करवाएं, हाथ से लिखें, तो ये तो 1500 पेज बन जाएंगे। आपको पता ही है। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इंग्लिश भी साथ में मेंशन की हुई है, ताकि डिप्लोमा वाले साथी बहुत जुड़े हुए हैं, बीटेक वाले भी हैं। ठीक है। तो उनके डाउट भी क्लियर हो चुके हैं। ठीक है। देखिए, साइन वेव है, स्क्वायर वेव है, साटूथ वेव है, ट्रिंगुलर वेव है। शायद किसी भी बुक के अंदर इतना सारा कंटेंट एक साथ आपको ना मिले। ठीक है। तो ये एक लेसन मैंने दिखा दिया। ये इस लेसन की पूरी जो है वो आपकी, जैसे रेजिस्टेंस है, रिलेक्टेंस है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसको ओम में मापा जाता है। ठीक है। कैपेसिटेंस को फेरेड में, कैपेसिटिव रिएक्टेंस को ओम में मापा। ये डिटेल से डिस्कशन चलो वीडियो में हम जो हमारी ऐप पे है हम कर लेंगे। ठीक है। ये इसका फार्मूला दिखाया हुआ है 2 पाई एफ सी। ठीक है। तो एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, सी मतलब कैपेसिटेंस। ठीक है। जिसको फेरेड में मापते हैं। हेनरी होती है एक, रिएक्टेंस होता है। ठीक है। इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस, इन तीनों को मिला के जो है इम्पीडेंस बनता है, जिसको जेड से लिखते हैं। चलो वो एक अलग बात है। ठीक है। थोड़ा सा मैंने बता दिया है। ये देखिए एग्जाम व्यू से इसके अंदर सारी चीजें दिखाई हुई है। उसके बाद देखिए दोस्तों इसमें एमसीक्यू जो है बनते हैं आपके। जैसे ही लेसन आपका खत्म होगा उसके तुरंत बाद एमसीक्यू आ जाती है। ये आपके एमसीक्यू लिखे हो। ठीक है।
डीएमआरसी मेंटेनर, मतलब कोई एग्जाम हुआ है ना, आईटी इलेक्ट्रीशियन, ये उसमें पूछे गए क्वेश्चन डाले गए हैं ताकि आपको सिलेक्टेड डाटा मिल सके। हमारी ऐप और हमारी बुक की यही गारंटी रहती है, इसमें कचरा नहीं पढ़ाया जाता, मतलब पूरा वो नहीं पढ़ाया जाता, इसमें जो इंपॉर्टेंट बनता है वही आपके साथ जो है शेयर किया गया है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया वो भी इसमें डाला गया है। अब देखिए 17 नंबर ये लेसन था और इसके एमसीक्यू बन जाते हैं 122, 122 जो एमसीक्यू सिलेक्टेड बनते हैं वो इसमें डाल दिए। अगला लेसन थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ इसमें। ठीक है, सभी लेसन इसमें डाल दिए गए हैं, ये विद सोल्यूशन दिया हुआ लास्ट में। ठीक है, कोई एबीसी सीधा नहीं लगाया हुआ, सोल्यूशन करके दिखाया गया ताकि आप समझ भी सको। एप में ये सारा जो है करवाया जा चुका है पीपीटी के माध्यम से। ये हमारा अगला लेसन है दोस्तों, इसमें डीसी जनरेटर। ठीक है, डीसी जनरेटर के अंदर पहले ही डायग्राम डाल दिया जिसमें सब सभी इंग्लिश में लिखा हुआ है, आर्मेचर, फील्ड वाइंडिंग, पोल, पोल शू, आर्मेचर वाइंडिंग, योक, कम्यूटेटर ब्रश। ठीक है, बॉडी के साथ बॉडी इंग्लिश में भी लिख दिया, पोल शू कोर एंड पोल शू, ये सभी ऐसी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं तो आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है, डायग्राम काफी दिए हुए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो समझ में। उसके बाद दोस्तों थ्योरी आ गई। उसके बाद मैं बात करूं एमसीक्यू की, तो ये हमारे एमसीक्यू इसके अंदर स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे एमसीक्यू के अंदर भी जो है इस प्रकार से डायग्राम दिए हुए हैं, एक्स जो है वो क्या चेंज कर रहा है, इस प्रकार से क्वेश्चन दिए हुए हैं। डीसी जनरेटर की बॉडी किसकी बनी होती है, इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। चलिए ये एमसीक्यू और बता देता हूं मैं। डीसी जनरेटर का जो लेसन है ये एमसीक्यू बन जाते हैं आपके, हमारे 165 क्वेश्चन इसमें ये बन जाते हैं। अगला लेसन एक और दिया हुआ है, शक्ति उत्पादन, पावर जनरेशन, नया टॉपिक डला है दोस्तों। ठीक है, पिछली बार इसमें थोड़ा सा कंटेंट चेंज था, इस बार इंपॉर्टेंट जो बनता है वो डाला गया है। ठीक है, टरबाइन वगैरह ये सब कुछ दोस्तों इस पीडीएफ में मैंने आपको बता दिया है। बुक जो है डिलीवर आपके जो है एड्रेस पर 7 से 8 दिन के अंदर हो जाती है। ऐप जैसे ज्वाइन करोगे वहां से स्लिप डाउनलोड होती है, वो दोस्तों आप हमें भेज दोगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हमारे मेन मुद्दे की, जो हमारा टॉपिक था। अभी आज के जो न्यूज़पेपर है उसमें ये आई है, न्यूज़पेपर कब का मैं बता देता हूँ, 9 अगस्त 2025 का। हरियाणा सरकार के ग्रुप सी डी पदों की सीटी पॉलिसी को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। तकनीकी पदों के लिए अलग हो सीटी, ये मांग रखी गई है। सबसे पहली बात ये डिमांड रखी गई है। अब इस डिमांड के अंदर कारण क्या क्या डाले गए हैं। हाई कोर्ट की डबल बेंच में हुई सुनवाई, सरकार ने अदालत की मदद करने के लिए समय मांगा। अगली सुनवाई जो होगी वो 31 अगस्त 2025 को, यानी आज से 5-10 दिन के बाद ही जो है ये सुनवाई होनी है। इसमें दोस्तों लिखा क्या गया है, पढ़ देता हूं थोड़ा सा ताकि डाउट जो है वो सारे के सारे क्लियर हो सके। हरियाणा सरकार के ग्रुप सी और डी पदों के लिए लागू सीटी पॉलिसी को हाई कोर्ट ने चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं ने आग्रह किया है कि तकनीकी पदें खासकर जूनियर कोच व अन्य के लिए अलग सीटी हो। अन्य मतलब इसमें सारे आगे, मेडिकल वाले भी, कोच वाले भी, टेक्निकल भर्ती वाले भी। ठीक है, अन्य के लिए अलग से सीटी हो, क्योंकि अपने फील्ड में माहिर ये अभ्यर्थी, यानी जैसे देखिए दोस्तों, जो बच्चा टेक्निकल में माहिर है, टेक्निकल में अच्छा खासा ज्ञान है उसको, लेकिन उसको नॉर्मल जो +2 बेस का सीटी हो रहा है उसका ज्ञान नहीं है हरियाणा के बारे में या मैथ रीजनिंग के बारे में, लेकिन उसको अपने फील्ड में एक्सपर्ट है, और वो बच्चा अगर वंचित रह जाता है तो कहीं ना कहीं जो है ये गलत होता है। ठीक है, माहिर थे ये भर्ती सीटी पास नहीं कर पाते बिल्कुल, क्योंकि सीटी में इन उनके फील्ड से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाते। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोर्ट भी इसके ऊपर जो है ध्यान से जो है इसकी स्टडी करेगा, क्योंकि एक बच्चा कोई मेडिकल से है, कोई एएनएम जीएनएम से संबंधित है या टेक्निकल लाइन से संबंधित है, तो उस पद से, उसका जिसका पद पे वो काम करना है उस पद से रिलेटेड अगर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते तो कहीं ना कहीं उसके साथ अन्याय हो रहा है। सीटी में उनके फील्ड से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाते। जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर की खंडपीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की। सरकार की तरफ से पेश एडवोकेट ने कहा कि वे उन्हें इस मामले में अदालत की मदद करने के लिए थोड़ा समय चाहिए, उन्होंने थोड़ा समय मांगा है। खंडपीठ पीठ ने अगली सुनवाई 21 अगस्त 2025 तय की है। ये खिलाड़ियों ने स्पेशल डाला है, आप भी इसमें जुड़ सकते हो। संजय कुमार, अमित कुमार, प्रवीण नैन, रवि कुमार, दीक्षा, समीक्षा, ये इसमें जुड़े हुए हैं। मंजू ने याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से एडवोकेट अंकुर सिदार ने खंडपीठ के सामने दलील दी है कि ग्रुप सी सीटी भले ही 10+2 के यानी +2 के लेवल की हो, मगर सीटी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें जूनियर इंजीनियर, कोच या अन्य तकनीकी पदों से संबंधित प्रश्न नहीं थे, इसलिए ये अभ्यर्थी सीटी पास नहीं कर पाते और मुख्य परीक्षा देने से क्या रह जाते हैं, वंचित रह जाते हैं। एडवोकेट अंकुर सिंधार ने यह भी दलील दी कि पिछले सीटी में कुछ तकनीकी पद ऐसे थे जिनके लिए न्यूनतम 4 गुना भी योग्य
वीडियो में भी बताया था, कुछ पद ऐसे थे जिसमें 4 गुना ही नहीं मिले, क्योंकि जो टेक्निकल में एक्सपर्ट थे वो पेपर ही पास नहीं कर पाए। अब जो जिसको मेडिकल का ज्ञान है, जिसको टेक्निकल हमारे एएलएम ऐसे बिजली बोर्ड से संबंधित ज्ञान है, किसी को अलग लेवल का ज्ञान है, अगर बीएलडीए वाले को उस से रिलेटेड ज्ञान है, अगर उनको सीईटी की परीक्षा में बिठाया जाए तो वो उनके पास ज्ञान नहीं होता। ठीक है, उन्होंने आग्रह किया कि 31 दिसंबर 2025 सीटी पॉलिसी की रद्द किया जाए, तकनीकी पदों के लिए जो पुरानी पॉलिसी है उसको रद्द किया जाए, अलग से सीटी लिया जाए, पास होने के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 40 और फीसदी और आरक्षित कैटेगरी के लिए 30% अंक जो है वो रखे जाए। अब देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये मामला समझना, क्योंकि अगर ये मामला अदालत की समझ में आ जाता है तो सीटी जो टेक्निकल पद है वो सारे के सारे ही अलग हो जाएंगे, वो इसके सीटी के साथ संबंधित नहीं रहेंगे। ठीक है, याचिकाकर्ताओं ने सीटी पॉलिसी की मानना अतार्किक बताया। ठीक है, ये वही लाइन सारी की सारी लिखी हुई है, क्योंकि जो सिलेबस डिफाइन किया गया है उसमें तकनीकी जो क्वेश्चन आने चाहिए थे वो नहीं थे। इस पॉइंट में हम सिर्फ 26/7/2000 जो है 25 के बाद का आंकड़ा पढ़ेंगे। दिनांक 26 और 27 जुलाई 2025 को 4 पालियों में एक सीटी परीक्षा आयोजित की गई, जो विभिन्न धाराओं यानी इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, आर्ट्स, अकाउंट्स, स्पोर्ट्स, बीएलडीए आदि ग्रुप सी के लिए सभी उम्मीदवारों के समान पाठ्यक्रम पर आधारित आयोजित की गई, और प्रासंगिक विषयों का एक भी प्रश्न शामिल नहीं था, यानी रिलेटेड जो टॉपिक थे उनसे कोई भी प्रश्न उसमें शामिल नहीं था। जो याचिकाकर्ताओं, खिलाड़ियों और सभी तकनीकी और विशेष कौशल पदों की योग्यता का परीक्षण करने के लिए अप्रासंगिक है। बिल्कुल ठीक है, ये एक टाइप से न्याय है। इससे पहले याचिकाकर्ताओं ने इस तरह की सीटी 2022 में लिया था, लेकिन अयोग्य उनको क्या कर दिया था, अयोग्य घोषित कर दिया था, यानी कि वो पास नहीं कर पाए थे। तो ये मोटा मोटा मुद्दा है। 21 अगस्त को इसकी सुनवाई है, सुनवाई होते ही आपके पास फिर हम अपडेट लेके आ जाएंगे क्या हुआ। ठीक है, तो जल्द इसके बारे में दोस्तों आपको जो है एक नई घोषणा या नया अपडेट जो है मिल सकता है। इसलिए दोस्तों, जो साथी सीटी का पेपर नहीं दे पाए, नहीं पास कर पाए, वो भी अपना तैयार रहें। जो पॉइंटों पे पास हुए हैं वो भी तैयार रहें। ये जो है हो सकता है सीटी में एक नया जो है विषय जोड़ा जाए तकनीकी पदों का, या तो तकनीकी पदों का सीटी ही खत्म कर दिया जाए, यानी डायरेक्ट इनका जो है पेपर लिया जाए, या इनका अलग से सीटी लिया जाए। ये खास दोस्तों टॉपिक था, आपके साथ जो शेयर करना जरूरी था। मिलते हैं दोस्तों जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।